मॉर्निंग। आइए, हमने पिछले वीडियो में लिंग पर विशेष चर्चा किया था। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लेकिन इन लोगों का कुछ पहचान है कि पुल्लिंग कैसे पता करें कि यह पुल्लिंग है और कैसे पता करें कि यह स्त्रीलिंग है। देखिए, शब्द भी जो होते हैं, संज्ञा शब्द, वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग को डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आइए इस वीडियो में हम इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। देखिए, पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्र आता है, देखिए त्र आता है, वे ज्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं। जिनमें क्या आता है, त्र आता है। जैसे चैत्र, नेत्र, पत्र। अगर आपको त्र दिख जाए लास्ट में, किसी भी शब्द, संज्ञा शब्द के लास्ट में अगर आपको त्र दिख जाए तो आप इसे पुल्लिंग मान लीजिए कि यह पुल्लिंग है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए बात करते हैं कि ज प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, ज प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में जोड़ा जाता है, किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। जैसे हम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए जलज, जलज जो है यह जल हो गया और जो ज है यह लास्ट में जोड़ा गया है। लास्ट में जोड़ा गया, यह क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो ज अगर आपको दिख जाए लास्ट में ज प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो भी आप इसे क्या मानेंगे, शब्द को पुल्लिंग मानेंगे। इसको आपको याद करना होगा, तभी आप पकड़ पाएंगे, पहचान में जाएगा। पहला हमने क्या बोला, पहला हमने बोला लास्ट में त्र होगा, दूसरा क्या, ज प्रत्यय लगा होगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। हाँ देखिए, और टीचर लोगों में क्या बात है कि इस चीज को बड़ा बना देते हैं, ये ऐसे होगा वैसे होगा, ये रूल लिख लो। कोई रूल का जरूरत नहीं, हमको सीधे सीधे भाषा में समझ जाइए कि लास्ट में त्र और ज प्रत्यय दिख जाए, त्र लास्ट में दिख जाए और ज प्रत्यय दिख जाए, हम उसे पुल्लिंग मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं तीसरे नंबर में, अन वाले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, जब हमने शब्द पढ़ाया था आपको तो क्या पढ़ाया था तत्सम शब्द में। देखिए बाबू, यह वीडियो स्पेशल 4, 5, 6, 7, 8 के लिए है। 3 वाले लोग जो 2 से 3 में आए हैं, उन लोगों के लिए यह नहीं है, वे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। हमने तत्सम तद्भव में क्या, तत्सम क्या पढ़ा था, संस्कृत के जो शब्द है मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो संस्कृत वाले शब्द के में अगर अन से शुरू हो, अन से शुरू नहीं, सॉरी शुरू नहीं हो, अंत हो, अन से समाप्त हो, तो उसमें क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जैसे पालन, पालन, इसमें देखिए लास्ट में क्या है, अन आ रहा है, अन क्या है, प्रत्यय है। तो लास्ट में अगर अन आपको दिख जाए, अगर, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर यह दिखे कि यह संस्कृत शब्द से हिंदी में आया है, तत्सम है, तो वह क्या होगा, वह होगा पुल्लिंग। इन चीजों को, जैसे में पालन, अन, लालन, लाल जोड़ अन, लाल धन अन बराबर लालन। दमन, आप देख सकते हैं, दम, द म हलंत कीजिएगा, दम, हलंत और अन। ठीक है, आवारापन। ठीक है, बचपन। तो ऐसे जो भी आपको शब्द दिख जाए जिसके अंत में अन का साउंड निकले, अन की ध्वनि निकले, वह क्या हो जाएगा, वह होगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि जिन संज्ञाओं में आ, आओ, पा, पन, क, औड़ा आदि आते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं।
अब देखिए इसमें कुछ कुछ कोई बड़ा बात नहीं है, आपको अभी समझाएंगे, अभी क्लियर जाएंगे। आ, दो शब्द हमको आप बोलिए जिसके लास्ट में आ आए, बोलिए तो। हाँ, अब क्या हम बोलेंगे? बुढ़ापा बोल सकते हैं, आओ, आओ में बहाव, ठीक है। ये क्या है? पा, बुढ़ापा भी हो जाएगा। या और जो भी मतलब वाक्य आप, जो भी आपको शब्द दिख जाए जिसके लास्ट में पा है, तो आप उसे पुल्लिंग मानेंगे। अधिकांश तो पुल्लिंग ही होते हैं। हाँ, अब एक दो ठो है जो स्पेशल होता है, उसको हम आपको लिखवा देंगे बाद में, ठीक है। पन, बचपन, लड़कपन, ये क्या है जी? ये सभी क्या होंगे? लास्ट में अगर पन आपको दिख जाए तो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क, बालक, चालक, क्या है क्या है क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, पुल्लिंग है। चलिए बात करते हैं औड़ा। पकौड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, ऐसे शब्द जो हैं वह क्या होते हैं? बोलिए, वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे में कुछ दे दिया गया है, कुछ वो शब्द जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे चढ़ावा, बहाव, बुढ़ापा, हथौड़ा। आप देख सकते हैं लास्ट में इसमें आपा है, आव है, वा आ है, लेन, देन। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी इसमें दिया गया है वो सभी चीज यहाँ पर आपको दिखेंगे। भगौड़ा, क्या बोले हम? औड़ा। ये सभी जो दिख जाए या क्या है जी? या पुल्लिंग शब्द को दर्शाने का काम करते अधिकांशतः। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी वैसे ही करेंगे, लेकिन अधिकांशतः यही होता है। चलिए एक जो है, हाँ और दो है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि फल, फलों का कोई भी नाम होगा, फल का कोई, आम, अमरूद, लीची, नारंगी, यह सभी क्या है? पुल्लिंग है। देश का नाम कोई भी होगा, चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका, भारत, सब। द्रव, द्रव क्या? दूध, पानी, ये सभी क्या है जी? क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए शरीर के कोई भी अंग, आंख, नाक, कान, मुख, सब क्या है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये आपको इसलिए बता दे रहे हैं हम, ताकि कोई शब्द अगर आपको दे दिया जाए तो आप तुरंत बोल दें कि हाँ सर यह पुल्लिंग है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना मेरे भाई, तो जो यह मेरा पढ़ाना है, जो मेहनत करना है, सार्थक हो जाएगा। चलिए अनाज, कोई भी अनाज के नाम है, गेहूं, चावल, आटा। समुद्र का नाम, धातु जैसे लोहा, तांबा, सभी क्या है? सभी पुल्लिंग है। दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, सब पुल्लिंग है। ग्रह का नाम, ग्रह क्या? कोई भी ग्रह जो है, मंगल ग्रह, तो कौन ग्रह, सब जो भी ग्रह के नाम है ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। महीना का नाम, चैत्र, बैसाख, जनवरी, फरवरी, सब क्या है? क्या है? जल्दी बोलो, यह है पुल्लिंग शब्द। दिमाग में बैठा लो कि वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, कह रहा है कि आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जून, गेहूं, भारत, घी, सब। अब इसमें हमने एक चीज बनाने का प्रयास किया है कि सबका एक एक उदाहरण ले लिए हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या है? बताइए तो हमको, लोहा क्या है? जल्दी बोलो। लोहा जो है धातु है। भारत एक देश का नाम है। घी द्रव है। आम फल का नाम है। हिमालय क्या है जी? हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। तो ऐसे जो भी आपको वाक्य दिख जाए आप इसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। हम ऐसा चीज आपको बता रहे हैं जो फैक्ट है, यह बदलेगा नहीं कभी भी। नहीं बदलेगा तभी ना। आप एक चीज को याद कर लिए, देखो हम बोलते हैं ना कि हिंदी ग्रामर जो है बार बार मत पढ़ो, एक बार पढ़ लो बढ़िया से मन लगा करके, बस
वही जिंदगी के लिए काफी है। हमको जरूरी नहीं है 20 बार वही चीज करने के लिए, कोई जरूरी नहीं, एक बार पढ़ो ना मेरे भाई, वही काफी है तुमको। ठीक है, आइए एक और है अंतिम। देखिए इसमें क्या है, खाना, दान, वाला, एरा से खत्म होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। खाना, लास्ट में दवा खाना, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे इधर उधर मन देखो यार, इधर देखो, सामने देखो। आप लोग इधर उधर देखने लगते हैं। देखिए जो भी पढ़िए ना ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए। तो खाना, दान, खानदान, दीपदान, ठीक है, वाला, रखवाला, मतवाला, एरा, एरा बताइए, ममेरा, फुफेरा, ये सभी क्या है जी, क्या है, बोलो जल्दी बोलो। ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लास्ट में आए, अंत में, खत्म होने वाले शब्द, उन चीजों से इनकी समाप्ति होगी तो क्या हो जाएगा, खत्म होने वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज बाबू मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आजकल कुछ समय से मैं बहुत ज्यादा परेशानी में रह रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी में रह रहा हूँ। समय नहीं मिल पाता है, कभी लाइट का प्रॉब्लम आ जा रहा है, इधर भी थोड़ा सा बरसात भी शुरू हो गया है, बाढ़ वाला माहौल है, इसलिए कभी कभी अगर वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो इसके लिए हमें खेद है, हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। तो उस समय आप क्या कीजिएगा कि जो पिछला वीडियो है हमारा, उसे आप एक बार दोहराते चलिए, देखते चलिए, ताकि जो आपको कंफ्यूजन है, जो दिक्कत है, वह पूरा हो जाए। आप लोग ये कभी भी मत सोचिए कि केवल एक हिंदी सब्जेक्ट का ही आ रहा है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट का आ रहा है, चलिए भाई, एक तो कम से कम आपका प्रेशर खत्म हो रहा है एक सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी फिर से आपको दोबारा पढ़ना होगा, नहीं। हाँ, जो प्रश्नोत्तर कराए जा रहे हैं पुस्तक से, उसका जो चैप्टर है हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं ऑनलाइन आपको, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि वह सामने होने की बात ही कुछ अलग होती है। उसमें हम क्या करेंगे कि जब आपका विद्यालय खुलेगा उसके बाद हमारा एक ही मकसद होगा कि आपको टोटल प्रत्येक चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से, उसमें एक चैप्टर में 2-2 पीरियड, 3-3 पीरियड दे करके उसको अच्छा तौर तरीका से पढ़ा देना। क्वेश्चन आंसर आप लोग अभी कर ले रहे हैं, शब्दार्थ हम करा ही दे रहे हैं आपको, व्याकरण जो है वह पढ़ा चुके। अब देखिए आपको जितना व्याकरण में पढ़ा चुका हूं ना, समझिएगा आप 50% आपका काम हो गया है, 50% से भी अबव है, 60% मानिए, 60% आपने ग्रामर पढ़ लिया, तो 40% ग्रामर और बचा हुआ है। समय आप लोग देख लीजिए, अभी बहुत समय है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में, जब तक ही लॉकडाउन रहे, अब हम इसके बारे में नहीं ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उसके अंदर अंदर ही हम लोग ग्रामर तो पूरा खत्म कर लेंगे। इसलिए कि ग्रामर को इस सेशन में इतना सुंदर से रिवीजन हम लोग को कर लेना है कि हमको फिर जो बच्चे 4 में हैं उनको 10 तक 12 तक नहीं पढ़ना पड़े ग्रामर किसी के पास भी। इसी ग्रामर से काम चल जाएगा। जहां दिक्कत हो वीडियो खोलो देखो, जहां दिक्कत हो यही इसे यूट्यूब पर ही रहेगा, कहीं हटने वाला नहीं है। आपको आज मन करे आज देखिए, 50 दिन के बाद देखिए, 2 माह के बाद देखिए, वीडियो हटने वाला नहीं है। आप आराम से याद करें, थोड़ा सा लंबा या वीडियो हो जा रहा है इसलिए ताकि मैं अपने जो मेरा परेशानी है आपको समझा सकूं। समझाना भी बेहद जरूरी है, वरना आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर भी अब नहीं पढ़ाना चाहते। ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, जब तक हम अब आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों से एक प्रेम बना हुआ है, वह प्रेम समाप्त नहीं होगा। याद रखिएगा, हमने आपसे प्रेम किया है, सभी बच्चों से प्रेम किया है, और आने वाले भविष्य में भी करते रहेंगे। आपको कोई भी अगर समस्या होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे समाप्त किया जाए, ताकि आप बेझिझक बेफिक्र होकर पढ़ सकें। हिंदी में आपको कोई परेशानी अगर होती है, आप तुरंत हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं, दिक्कत है ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि सर आप इस चीज को बता दीजिए। ऐसा बात नहीं, सभी
जो भी बच्चे हैं क्लास 4 से लेकर के 3 वालों का तो अभी हम बात नहीं करेंगे, इसलिए कि वह 2 से अभी 3 में आए हुए हैं। 4 से लेकर के जो 8 तक के बच्चे हैं, सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। आपको कभी भी आप कॉल करिएगा, पूछिएगा, जहां भी दिक्कत अगर आपको लगता है तुरंत उसका जवाब हम आपको देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आप सुबह में जब इच्छा करे तब फोन करो ना मेरे भाई, जब इच्छा करे, जब कहीं परेशानी तुमको लग जाए तुरंत कॉल कीजिए, पूछ लीजिए। हमें सब कुछ क्लियर चाहिए। देखिए इसके बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लेके आएंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या होगा, एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे पुलिंग हो गया, पुलिंग पर विशेष चर्चा। एक टॉपिक निकला क्या, पुलिंग। अब पुलिंग पर 100 क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसमें टिक करते चलिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कहिएगा कि सर हमारा ये चीज कमजोर हो गया, नहीं होगा। हम बोल ही दे रहे हैं आपको कि अगर एक बार आप इस चीज को पढ़ लेते हैं, कभी भी आप कहीं भी रहिएगा, हम कहीं भी रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता हिंदी सब्जेक्ट में। आप एक भूले नहीं, हिंदी भी उतना ही जरूरी है जितने और सब्जेक्ट जरूरी है। हम भारत के निवासी हैं, हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी। अगर इस पर हम फोकस नहीं करेंगे तो काम नहीं है चलने वाला। इसलिए कि आप, अच्छा एक बात बताइए, आप अपने गांव के अगल बगल में जाइएगा और जा करके किसी व्यक्ति से अगर इंग्लिश में बात कीजिए, अगर उनको समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिएगा, तब जानते हैं आपका इंग्लिश बोलना बेकार है। इसलिए कि इंग्लिश वैसे ही लोगों से बोलिए जो लोग आपके बातों को समझ सके। लेकिन हिंदी क्या है कि आप जो भोजपुरी बोलने वाली जो औरतें भी हैं उनसे भी अगर आप हिंदी बोलेगा तो आधा से अधिक बातें समझ जाती है। ठीक है, तो हिंदी हर एक मामले में ठीक है, बेहतर है। इसलिए अगर कोई परेशानी होती है, थोड़ा बहुत लेट से वीडियो पहुंचता है, 1-2 दिन गैप हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग प्रेशर ना बनाया कीजिए कि नहीं सर ये दिक्कत, उसी को आप रिवीजन करते चलिए पीछे वाला। ठीक है, थोड़े से हम भी बेचैन हैं, सब 2-4 दिन में सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो जाने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।